आज परमेश्वर यीशु मसीह ने आज सुबह मेरे को बोला गॉस्पल बताना है, मृत्यु के बारे में बताना है, जी उठने के बारे में बताना है, आत्मा के अंदर इंसान के नजात के बारे में बताना है। अगर आज कोई मरने से हमारा जिंदगी का ये हिसाब होना चाहिए, हमें से कोई आज मरने से परमेश्वर का राज्य में हमारा जिंदगी को, हमारा ये जिस्म को पुनरुत्थान प्राप्त कर सकता है। यीशु मसीह के हजूरी में खड़ा रहने के लिए हमारे दोबारा पुनरुत्थान का जिस्म मिलेगा? कभी सोचा कोई हमें पुनरुत्थान का जिस्म मिलेगा? कोई कभी ये बारे में कभी नहीं सोचा। हमें हमेशा होना चाहिए ये जिस्म है, हम परमेश्वर का मंदिर है। हर कोई बच्चा ध्यान से सुनना, हर का बच्चे को फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, एक बड़े फ्यूचर है सबके लिए। ये हम जिस्म, ये हमारा परमेश्वर का मंदिर है। ये कौन सा है? जोर से बोलो, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर में कौन वास करता है? परमेश्वर वास करता। ये पाक नहीं रखना चाहिए, ये रखोगे पाक, हमारा बॉडी पाक रखोगे हमारा, ये नहीं वो पवित्र आत्मा हो तो वो परमेश्वर दिल में ही वास करना, वो हमारे जान के। अगर ये बॉडी नहीं तो हमारा स्पिरिट, हमारा आत्मा है, ये बॉडी नहीं तो हमारा आत्मा है, हम बसेगा नहीं। ये बॉडी आज खत्म होगा तो आत्मा भी चला जाएगा। अगर ये आत्मा को रहने के लिए हमारे अंदर हमारे एक बॉडी की जरूरत है, हमारे बॉडी भी पाक होना चाहिए। ये बॉडी में जो सोचने वाला हर कोई बात को, बॉडी में जो करने वाला हर कोई बात परमेश्वर का हजूरी में गिनती गिनती से हम हिसाब देना पड़ेगा। हम अब मर जाए, हर कोई बच्चा यही कहना चाहिए, मैं अपना संडे स्कूल का बच्चों को भी कहीं भी जाए, वहाँ के यूथ्स को भी, हर एक लोगों को भी मैं समझ जाती हूँ। हम दुनिया में कोई बड़े बड़े घर बनाने के लिए, बड़े बड़े नौकरी के लिए नहीं, ये परमेश्वर कहाँ तुम लोग मेहनत करके जीना, पर हमारा सबसे बड़ा एम क्या होना चाहिए? एक विश्वास के एम, एक विश्वास के बच्चे के एम क्या होना चाहिए? रप्चर, यीशु के आगमन। यीशु के आगमन कहीं भी हो, कभी भी हो, हम उठाई जाना चाहिए। हम स्कूल में, कॉलेज में, बाथरूम में सोने अभी भी हम उठाए जाना चाहिए। हमें जिस्म भी पाक रखना चाहिए, फिर ही उठाया जाएगा। नहीं तो ये जिस्म में परमेश्वर का आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा वास करेंगे। फिर दोबारा हमारा जो बॉडी में जो सोचने वाला सोच गलत है तो हर कोई बॉडी भी गलत है, आत्मा भी गलत है, सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए हर कोई अपना आत्मा को शुद्ध रखने के लिए, अंदरूनी इंसान को शुद्ध रखने के लिए कभी भी यीशु मसीह के आगमन हो, हम यीशु मसीह के आगमन उठाए जाने के लिए, और हमारा मृत्यु हो, हमारे मृत्यु में कभी भी हम सड़क में भी मर के पड़े, हमारा बॉडी पड़े रहे, हमारा आत्मा एक दिन यीशु का आवाज सुने, यीशु का जो नरसिंह की आवाज सुने, हम कहीं भी पड़े रहे, हमारा जिस्म का रूपांतर जिस्म प्राप्त करना चाहिए। यही हमारा उम्मीद, हमारा ये कलीसिया, ये आने वाला पीढ़ी है। तुम लोग आने वाला, दाऊद भी कहा ना, आने वाला पीढ़ी नु रब दे कवर पहुंचा हो। आज परमेश्वर यीशु मसीह ने आज सुबह मेरे को बोला गॉस्पल बताना है, मृत्यु के बारे में बताना है, जी उठने के बारे में बताना है, आत्मा के अंदर इंसान का नजात के बारे में बताना है। इसलिए मैं आज परमेश्वर का हजूरी में, मैं जो संडे स्कूल का बच्चों के लिए जो कहानियां पढ़ा था वो छोड़ दिया। आज परमेश्वर मेरे से बात करवा रहे, मैं खुद ही से नहीं है। इसलिए दोबारा दूसरा बात, ये यीशु मसीह आया इसलिए हमारे लिए क्या है? नजात, हमारा बच्चा है। अगर मूसा का टाइम में एक इंसान, एक बच्चा गलत करे, उनके लिए क्या होना था? क्या मिलना था? ऐसा सजा मिलना था। जिंदगी के एक जवान लड़का एक माँ बाप का कहना नहीं मानने से क्या सजा मिलना था? अभी पढ़े व्यवस्था विवरण 21 अध्याय के 18 वचन, 18, 19, 20 वचन पढ़ो। If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and that when they have chastened him will not hearken unto them, then shall his father and his mother lay hold on him and bring him out unto the elders of his city and unto the gate of his place, and they shall say unto the elders of his city, This our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice, he is glutton and a drunkard, and all the men of his city shall stone him with stones, that he die, so that though put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear.
यदि किसी के हठीले और दंगेत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वह नगर के पुरनियों से कहें, हमारा ये बेटा हठीला और दौगायत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये अड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डालें। ये तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। हाँ, मूसा जब मूसा व्यवस्था विवरण में लिखा है, मूसा ने जब लोगों को, इस्राएली लोगों को जब उसने तालीम दिया, उसने हुक्म दिया था, ये वचन था, जब किसी का एक बेटा हो, वो हटीला हो, हटीला मीन्स कहना नहीं मानते, वो बिल्कुल कहना नहीं, बेटी भी है, साथ मिलूंगी बेटी भी, परमेश्वर का राज्य में बेटी भी नहीं बेटा भी नहीं है, इसलिए बेटियों के लिए ज्यादा। कोई हटीला हो जो कहना नहीं माने, कोई पियकट, कोई आजकल का रीति से बोलने से, मोबाइल से ज्यादा वाकफ रखने वाला, जो भी कोई, वो बार बार उसका माँ बाप उसको समझाया, वो समझे नहीं तो क्या करना चाहिए, उसको एक नगर, पुराना समय में पुलिस स्टेशन के बदले एक नगर बैठते थे, जो पूर्णी लोग, बुजुर्ग लोग फाटक में बैठते थे, उनके पास लेके जाना, वो लड़के को लेके जाके माँ बाप क्या कहना चाहिए, मेरा बेटा हटीला है, मेरा बेटा पियकट है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, इसके लिए मैं क्या करूं। फिर नगर का जो बुजुर्ग लोगों ने ये न्याय करेगा, इसको क्या करे, सब मिलके पत्थर मारे, इसको मार डाल दे। यही था मूसा का कानून। हम बच गया मूसा का कानून से। अगर मूसा का कानून लागू है तो एक भी नौजवान बच्चा इस हमारे पंजाब में खास करके नहीं होना था। इसलिए सब लोग परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए। हमारे लिए इस दुनिया में यीशु आया, यीशु ने हमारे सारे पाप को उठा लिया। हमें मरने का मौका नहीं मिला, हमें मरने का मौका से हमें परमेश्वर बचाया। दुनिया हमें पत्थर मारने से बचाया। हमारे माँ बाप पुरनियों के पास, बुजुर्गों के पास लेके नहीं जाएंगे, उन्होंने घुटने टेके यीशु से कहेंगे, यीशु मेरे बेटे की बचा लो, ऐसा कहेंगे। इसलिए हर कोई बेटा, नौजवान लोग शुक्र करना चाहिए। इसलिए जो आज इन दिनों में जो चल रहे हैं हमारा बीच में, हर कोई पेरेंट्स भी ध्यान से सुनना चाहिए। हर कोई पेरेंट्स अपना बच्चों से कह लेना चाहिए, सुबह उठकर, बच्चे तू क्या किया आज, क्या दर्शन देखा, क्या स्वप्न देखा, क्या परमेश्वर तुझे से बात किया, ये सारे बात पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछना चाहिए। और आज स्कूल गया, स्कूल का बात शाम को आते ही पूछना, क्या आज स्कूल में क्या हुआ था, एक फ्रेंड का तरह रहना चाहिए। नहीं तो बच्चे आपका हाथ से टूट जाएंगे, बच्चे कभी काबू नहीं आएंगे। आने वाले समय में सब लोग रोना पड़ेगा, बैठ कर रोना पड़ेगा। सब बच्चे पुलिस स्टेशन में होंगे। अभी भी बच्चा कोई बच्चा पुलिस स्टेशन से आया तो भी माँ बाप बहुत खुश है, हाँ उसको जमानत मिल गया, आ गया, बहुत खुश है, फिर मिठाई बांटता, शर्म नहीं होता, ऐसा वो खुश हो जाता। इसलिए बच्चों को ये ऐसा हालत ना आए, लड़की लड़कों को। इसलिए परमेश्वर का हजूरी में हर कोई पेरेंट्स, हर कोई बच्चा, नौजवान बच्चा, छोटे बच्चा हफ्ते में एक दिन रोजा रखना चाहिए, अपना जिंदगी के लिए रोजा रखना चाहिए। दूसरी बात, हर कोई नौजवान बच्चा अपना लाइफ पार्टनर के लिए, जो अभी शादी तो नहीं होंगे, 10 साल के बाद भी होंगे, अपने लिए एक कोई माँ बाप नहीं बोल कर देंगे, मुझे नहीं मालूम, कलीसिया का सेवक लोग नहीं बोल कर देंगे। अपना लाइफ में जो भी अपना पार्टनर मिलेगा उनके लिए प्रेयर करना चाहिए, परमेश्वर तेरा मर्जी के अनुसार मुझे मिले, मैं उनका साथ खुश रहे। ये जरूर हर कोई नौजवान बच्चा दुआ करना चाहिए, उनका माँ बाप भी उनका बच्चों के लिए दुआ करना चाहिए। यानी सड़क में जाइए ढूंढ डांड कर लेके आओ, फेसबुक में मिले वो नहीं ढूंढ के आना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हर कोई जो जन्म होते बच्चों के लिए दुआ करना चाहिए। हर सुबह उठ के हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आशीष देना चाहिए। सुबह उठ के बच्चों को गलत शब्द नहीं यूज करना चाहिए। हर सुबह उठ के क्या करना चाहिए, बच्चों को आशीष
देना चाहिए, यीशु का नाम से आशीष देना चाहिए। उनके आने वाला पीढ़ी के भी 4 पीढ़ी तक पेरेंट्स का, माँ बाप आशीष देना चाहिए। एक हाँ, हम आज हमारा पेरेंट्स भी, हमारा बच्चे भी, हमारा बुजुर्ग भी ये बातों को भूल कर बैठा हुआ। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए मदद करे, ऐसा एक जिंदगी बिताए सोदोम और उमोरे के तरह। आज नाश होने वाला ये दुनिया से हमारे नौजवान बच्चे, इसलिए हर कोई माँ बाप एक हफ्ते में कितना मर्जी काम हो, हफ्ते में एक दिन उपवास रह के पूरा दिन खुदा का हजूरी में रोना चाहिए। रोऊंगे तो परमेश्वर सुनेगा। उसका हजूरी में अंशु बहाने से वो कभी चुप नहीं रहने वाला परमेश्वर। वो वेट कर रहे, कौन सा पेरेंट्स, कौन सा बच्चा, वो वेट कर रहे सच में। वो देख रहे हमारे काम हमको, वो वेट करते करते देख रहे कौन मेरे हजूरी में बैठ कर दुआ करेगा, मेरा बच्चों को काबिल करेगा। एक हमारा एक माँ बाप का, एक कलीसिया का, सबका जिम्मेवारी है हमारे ये पीढ़ी को, आने वाला पीढ़ी को एक बड़े खूबसूरती से चलाना। इसलिए सब लोग, सब माँ बाप आज से दुआ करना चाहिए। ऐसा सुबह उठ के 1 मिनट दुआ किया ऐसा नहीं, हर कोई बच्चा बाइबल पढ़ते देखना चाहिए। आज बेटी मेरा बाइबल पढ़ा, बेटा बाइबल पढ़ा, ये जरूर देखना चाहिए। सब बच्चे, सब पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर जो बात हो ना वो शेयर करना चाहिए। शाम को स्कूल से आते, कहीं से आते, ड्यूटी से आते, आपस में परिवार में बैठकर एक दूसरे से पूछना आज क्या हो गया, क्या हो गया। किसी के अंदर एक गुप्त बात नहीं होना चाहिए। बाद में वो गुप्त बात मृत्यु तक बच्चों को, नौजवानों को लेके जाते। जैसे मृत्यु तक, जैसे मृत्यु मीन्स बुरी मृत्यु, जिंदा भी रह रहे, ऐसे ही उनका जिंदगी किसी काम का नहीं बन जाता। इसलिए परमेश्वर हमें ऐसा आशीष दे, ऐसे सोदोम और उमरे के पाप से परमेश्वर बचा ले परमेश्वर। इसलिए हम जोर जोर से दुआ करना चाहिए। इन दिनों में दुआ वाला आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। जब चर्च में जाते हर कोई बाइबल लेके जाना चाहिए। घर से उठने से, घर जाने से पहले आज परमेश्वर मुझे आशीष दे, आज पवित्र आत्मा से भर दे, ऐसा बोलकर सब बच्चे जाना चाहिए। परमेश्वर सबको आया हुआ सारे वचन सुना हुआ सारे बच्चों को आशीष दे, अपने पवित्र राज्य के लिए तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। सारे बच्चे बोलो की वजह से, और माता पिता की वजह से, और संडे स्कूल की टीचर की वजह से, ठीक है। तो आपने सभी ने ये भजन मिलके गाना है और ताली बजा के गाना है, ठीक है। हम सारे गाएंगे। क्षमादानों के बीच चलता है तू, आसमानी सामर्थ से हमको तू छू। क्षमादानों के बीच चलता है तू, आसमानी सामर्थ से हमको तू छू। हो सना हालेलुया, 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 हो सना हालेलुया। क्षमादानों के बीच चलता है तू, आसमानी सामर्थ से हमको तू छू। क्षमादानों के बीच चलता है तू, आसमानी सामर्थ से हमको तू छू। हो सना हालेलुया, 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 हो सना हालेलुया। इतर से बढ़कर तेरी खुशबू, सबसे महान अति सुंदर है तू। इतर से बढ़कर तेरी खुशबू, सबसे महान अति सुंदर है तू। हो सना हालेलुया, 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 हो सना हालेलुया। दिल में हमारे यही आरज़ू, रूह का ताजा मसाय अर्पण कर दे तू। सारे घुटने में चाहिए, घुटने में यही आरज़ू, रूह का ताजा मसाय अर्पण कर दे तू। हो सना हालेलुया, हो सना हालेलुया, हो सना हालेलुया, हो सना हालेलुया,
हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया हालेलुया हाथ ताली बजाओ ऊपर हाथ करके स्पिरिट ऑफ गॉड इज अपॉन मी ब्रेक माय yoke and set me free power let your power have his work in me power let your power have his work in me स्पीड में गाइए पवित्र आत्मा उतरा जा जुआ दौड़ के मुझको छुड़ा शक्ति दर शक्ति मुझ पे आने दे आमेन शक्ति दर शक्ति मुझ पे आने दे शक्ति दर शक्ति मुझ पे आने दे पवित्र आत्मा उतरा जा जुआ दौड़ के मुझको छुड़ा शक्ति दर शक्ति मुझ पे आने दे शक्ति दर शक्ति मुझ पे आने दे स्पिरिट ऑफ गॉड इज अपॉन मी ब्रेक माय yoke and set me free power let your power have his work in me power let your power have his work in me spirit of God is upon me break my yoke and set me free power let your power have his work in me